नमस्ते दोस्तों। आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डर जो है एक काल्पनिक वस्तु का नाम है। आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे साबित कर सकते हैं इसको। मान लीजिए आपको डर आ रहा है, सीने में दर्द हुआ और आपके अंदर घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी और आपके अंदर ये आने लगा कि मेरे को लगता है कि हार्ट अटैक आ गया या विचार आने लगा। आप इसको कैसे प्रूव कर पाएंगे कि आपके मन में जो विचार आ रहा है वो सत्य है कि असत्य है। इसको कैसे सिद्ध कर पाएंगे। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट में सिद्ध हो पाएगी। अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट फिट है, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके मन में जो विचार आ रहा है वो एक तरह से क्या गलत है, वो एक फाल्स है, एक कल्पना है, एक आइडिया है। डर तो आता है, जैसे मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर डर आता है, लेकिन वह डर जो होता है लंबे समय तक नहीं रहता है। लेकिन आपके मन में जो डर आ रहा है वो लंबे समय तक रह रहा है, और जब लंबे समय तक रह रहा है तब आपको परेशानी क्रिएट हो रही है। जैसे अगर आपके मन में भ्रम बन गया या डर उत्पन्न होने लगा कि भैंस को अगर मैं चारा डालूंगा तो भैंस मेरे को मार देगी, आपके मन में भ्रम बना, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे कि भैंस मेरे को। देखिए, इसके लिए क्या, आपको भैंस के नज़दीक जाएंगे, आप चारा डालेंगे। पहली बार क्या, अगर भैंस मारती है तो आपकी बात सत्य साबित होगी। अगर भैंस नहीं मारती है तो इसका मतलब क्या है, आपके मन में जो विचार आ रहा है वो गलत है। आप देखिए, मन में आपके आ रहा है कि मौत का डर सता रहा है सबसे ज़्यादा, तो कोई व्यक्ति कैसे मर सकता है। आपके मन में मौत का डर आ रहा है, आप उसको कैसे प्रूव करेंगे कि वो गलत है, वो असत्य है, उसको कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति कैसे मरता है, तीन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति मरता है। जब व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई रोग होता है, जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तब मरता है, जब व्यक्ति को कोई तीसरा व्यक्ति मारता है तब मरता है। लेकिन आपके ना आप बूढ़े हैं, ना आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग है, ना आपको कोई दुश्मन है, तो फिर आप कैसे मर पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ क्या कि आपके मन में जो आइडिया आ रही थी, जो विचार आ रहा था, जो डर की विषय वस्तु आ रही थी, वो आपके मन की उपज थी, उसको आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। कोई व्यक्ति आपके मन में जो विचार आ रहा है प्रूव नहीं कर पा रहा है, उसका कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मन में जो डर आ रहा है वो क्या है, एक काल्पनिक वस्तु है। काल्पनिक वस्तु के सिवाय अन्य नहीं है, वो रियल नहीं है। अगर रियल रहती तो वो प्रूव हो जाती, वो साबित हो जाती, सिद्ध हो जाती, लेकिन रियल नहीं है। आप सोचते हैं कि मेरे पॉकेट में 100 रुपये है, आपके मन में आया कि मेरे पॉकेट में 100 रुपये है, तो इसको आप कैसे सिद्ध कर लेंगे। क्या आपके मन में विचार आने से क्या है आपके पॉकेट में 100 रुपये हो जाएगा। आप पॉकेट को चेक करेंगे, अगर आपके पॉकेट में 100 रुपये नहीं है तो कैसे प्रूव कर लेंगे। देखिए, आपके मन में जो भी विचार आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सब विचार सत्य होंगे। सब विचार, कोई व्यक्ति मतलब मौत से डर रहा है, कोई व्यक्ति फेल होने से डर रहा है, कोई व्यक्ति किसी से बात करने से डर रहा है, कोई व्यक्ति ट्रेन की यात्रा करने से डर रहा है, कोई व्यक्ति बाहर निकलने से डर रहा है। तो ये सब डर क्यों उत्पन्न हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है, कमी है। व्यक्ति क्या सुरक्षा की कमी को महसूस करता है, तभी वो डरता है। अगर कोई व्यक्ति फेल होने से डरता है तो इसका मतलब किसी कमी को महसूस कर रहा है, वो सफलता की कमी को महसूस करता है, सफलता की कमी को। और कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित, मतलब रोग से भयभीत हो रहा है, तो किसकी कमी को महसूस कर रहा है, स्वास्थ्य की कमी को महसूस कर रहा है। अगर आप मौत से डर रहे हैं तो आप किसकी कमी को महसूस कर रहे हैं, जीवन की कमी को महसूस कर रहे हैं। यानी कि डर जो आ रहा है कहीं ना कहीं क्या है, आपके अंदर कमी है। और वो कमी कौन है, आपके मन की कमी है। आपके मन के अंदर साहस नहीं है, आपके मन के अंदर क्या है, मैच्योरिटी नहीं है, आपके मन के अंदर वैज्ञानिक सोच नहीं है। आपको ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। आप महसूस कीजिए, आप तर्क लगाइए। आप जिसके मन में जो विषय वस्तु आती है, इसका मतलब ये नहीं कि सब विषय वस्तु सत्य है। अगर सत्य है तो ठीक है, आप उसको दवा करा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको बुखार आ रहा है, आपको खांसी आ रही है, तो आपके मन में भ्रम उत्पन्न होने लगा कि लगता है कि मेरे को टीबी हो गई। बात हो सकती है टीबी आपको, तो
तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? आप अपना मेडिकल टेस्ट कराएंगे। अगर आपका मेडिकल टेस्ट में टीबी आती है तो आप उसको दवा कराइए। अगर आप मेडिकल टेस्ट में टीबी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपके मन में जो विचार आ रहा है क्या है, वो गलत साबित हुआ, गलत सिद्ध हुआ, एक कल्पना है और क्या है। तो आपके मन में जो भी विषय वस्तु आती है, अगर आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उसको सत्य साबित नहीं कर पा रहे हैं, सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? फाल्स है, गलत है, एक आइडिया है, एक कल्पना है, एक विचार है और आप उस विचार से डरते हैं। अब समस्या आते हैं कि क्यों डरते हैं उस विचार से। तो अब देखिए, आपके अंदर वैज्ञानिक सोच की कमी है, आपके अंदर क्या है, मौलिक ज्ञान की कमी है। आपका मन जो है एक बच्चे की तरह है, आपके अंदर अनुभव की कमी है, विश्लेषण करने की क्षमता आपके पास नहीं है, तभी आप डर लग रहा है। अगर आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता रहेगी तो ये समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।